सर एससी एसटी एक्ट के बाद अब जो यूजीसी आया है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो ये रूल्स, क्या ये दूसरा पंच है क्या है? ये तो एक बात थी कि करेला, अब वो नीम चढ़ गया। अच्छा। मतलब ये तो इस तारतम्य में दिया गया है कि सवर्णों अब आप तैयार हो जाओ और हम आपके बच्चों को उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं करने देंगे, ना ही नौकरियों में जाने देंगे। अब तो हमारे हाथ में है, बाकी आप घर बैठे आराम करें, ना विदेश जा पाएंगे क्योंकि पढ़ी नहीं। जय हिंद, आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। आज माघ मेले के बीच में अनिल मिश्रा एडवोकेट साहब ग्वालियर वाले आ गए हैं। क्या कहेंगे सर? बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत आपका भी कर रहे हैं। आपने मेरे को जिस तरह से लिया, और मैं खुद त्रिवेणी के पास गया हूँ चल के जी, तो माघ मेले का मैं भी कुछ पुण्य लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं आया हूँ। और वैसे ही ये धरा तो आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवृत्ति की है। राज यही एक ऐसा स्थान है अपने पृथ्वी पे जी, जो प्रयागराज कहलाता है। बाकी ये तीर्थ बहुत बड़ा है जी सर। इसलिए मैंने कहा कि और इस समय सनातन का जो पतन और हनन हो रहा है, हिरास हो रहा है, जो किया जा रहा है, उसके लिए मैं महाराज जी के सपोर्ट में आया हूँ। उनके आदेशानुसार आगे बढ़ेंगे। शंकराचार्य जी के समर्थन में आए हैं? बिल्कुल सर, शंकराचार्य जी से पहले मीडिया सेंटर आप थे पूरे देश के, ग्वालियर में। अब शंकराचार्य जी यहाँ हो गए हैं, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, हम तो चाहते हैं कि सनातन को जो भी आके लेके चले वो हमारे आगे रहे, हम तो उनके पीछे से चलेंगे जी। हम तो उनकी सेना है, हाँ, फौज है, आर्मी है उनकी। हाँ। हम तो शंकराचार्य जो एक हमारे सनातन के धरोहर है, हाँ। गरिमा का विषय है, हाँ। महानता है उनकी, हाँ। उनके पास चल के इसीलिए आए कि अब वो एक सनातन का झंडा उठाएं और सारी सत्ताओं को परिवर्तित करें, और इनको जो राजनीतिक दल हैं अपने निजी स्वार्थों के लिए सनातन का पतन करना चाहते हैं, तो महाराज जी से यही निवेदन करेंगे कि आपके पीछे पूरे भारत के सनातनी है। किसी भी कीमत पे हमें किसी भी राजनीतिक दल से, किसी भी पुलिस प्रशासन ने डरने की आवश्यकता नहीं है। सर, जो आपने देखा मौनी अमावस्या के दिन, आप कह रहे हैं हम शंकराचार्य जी समर्थन में, जो चीज हुआ, जो घटना हुई, उससे क्या आप वाकफियत रखते हैं सर? अत्यंत पीड़ादायक विषय था, और मैं समझता हूँ जो भी सनातन को मानते हैं, हाँ, उन सबके लिए एक दुखद और बड़ा हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण विषय रहा, हाँ, कि जो 8वीं शताब्दी से हमारे यहाँ सनातन के उनको अवतार भी माना है, भगवान स्वरूप में भी देखा है, शंकराचार्य जी की गद्दी चली आ रही है। हाँ, उस गद्दी का अपमान ही सनातन का अपमान है, और जिनके द्वारा अपमान किया जा रहा है वो एक मालूम नहीं कौन से अहम में है या सत्ता के अहम में कर रहे हैं कि हमारे सनातन का पतन करने का उन्होंने ऐसा दृढ़ निश्चय लिया है। लेकिन सनातन तब आसानी से पतन नहीं होगा। सनातन हमेशा रहा है, अनादिकाल से रहा है, और अनादिकाल तक चलता रहेगा। कोई ऐसा व्यक्ति विशेष नहीं है, चाहे वो पीएमओ हाउस हो, चाहे हमारे यशस्वी सीएम साहब हो, खुद भी एक मठाधीश हैं, सनातन की मान्यता रखते हैं। लेकिन मेरे समझ से बाहर है ये चीज कि उनने इस बार सनातन का इतना विरोध क्यों किया, और क्या ऐसे कारण आ रहे थे सामने। वही शंकराचार्य जी के जो पद हैं, उन पद को ये लालसा नहीं है कि उन्हें वो कुर्सी चाहिए जी। हम लोग तो सनातन जो फॉलो करते हैं, हाँ, उन लोगों को स्वयं ही आगे ले जाना चाहते हैं जी। सर, यहाँ हम देख रहे हैं कि अब शंकराचार्य के समर्थन में आए हैं आप। यहाँ पर जो संत हैं वो भी, और जो बिना संत हैं यानी राजनीतिक लोग जो हैं वो भी। सरकार में ही डिप्टी सीएम साहब जो केशव मौर्य जी हैं, उन्होंने कहा है कि शंकराचार्य जी को दंडवत प्रणाम है और शंकराचार्य जी स्नान करें। हाँ, मैंने भी देखा जी। अभी इसी तरह से जब चारों शंकराचार्य की एक आवाज बन गई है, हाँ, और ये आवाज देश भर में, हाँ, सनातन को खड़ा कर देगी, और सनातन के जो खड़ा होगा, हाँ, उससे सारी राजनीतिक दल और सारी सत्ताएं धाराशायी हो जाएंगी। ये मेरी मान्यता है, और यही मेरा संकल्प है कि ऐसा हम सनातनी लोग मिलकर कर देंगे। सर, आपका जो आंदोलन है ग्वालियर में, जो आपने शुरू किया है, कहा कि पूरे देश में हम इसको चलाएंगे, हाँ, एससी जो है, एससी एसटी एक्ट जो है, उसके खिलाफ आप स्वयं देख रहे हैं कि किन विषम परिस्थितियों में एक कांटे के रास्ते पे सफर चल रहा है। लेकिन इससे भी सत्ताओं को, राजनीतिक दलों को
कोई अंतर नहीं पड़ा। उन्हें ये लगता है कि सवर्ण तो उनकी धरोहर है, जी। जैसे चाहेंगे उसके साथ व्यवहार करेंगे। हाँ। हम 78 साल से सिर्फ खोते ही आ रहे हैं, हमसे जबरदस्ती चीजें छीनी जा रही हैं। जी सर। तो अब लेकिन छीनने का विषय खत्म हो गया है। हाँ। अब सनातन जाग गया है, और जब सनातन जागता है तो सारी सत्ताएं और राजनीतिक दल ध्वस्त हो जाए। बच्चा भी जो नोटिफिकेशन निकाला है यूजीसी ने, हाँ। 2026 13 जनवरी का, उस नोटिफिकेशन की लाइट में आज सवर्ण अपने बच्चे किसी भी कीमत पे उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु नहीं भेज सकता, और जाते भी हैं तो उनके साथ वो अत्याचार हो जाएगा कि हाँ। एक पुलिस केस बन जाएगा, उनकी जिंदगी टोटल स्पॉइल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सर आप कोर वोटर माने जाते हैं बीजेपी के। बीजेपी एमपी में, बीजेपी यूपी में, बीजेपी सेंटर में। ट्रिपल इंजन, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार है हर जगह, मेयर से लेकर ऊपर तक। तो आप अभी इसका विरोध भी कर रहे हैं सर उसी सरकार का? देखिए, पहली बात तो विरोध करना, हाँ। जो मिडिल क्लास है, पढ़ा लिखा का जी क्लास है, उसका दायित्व है। जी। अगर हमारी भी सत्ता है जो हाँ। हमने जिता के भेजी है, जी सर। अगर वो गलत मार्ग पर चलती है, हाँ। वो असंवैधानिक रूप से चलती है, वो सनातन का पतन और ह्रास करती है, जी। तो हमें हाँ। दल नहीं देखना, हमें देखना है जो हमारे मूल उद्देश्य हैं। हाँ। उनके लिए फिर हमें चाहे दल को एक तरफ रखना हो या उस सत्ता को परिवर्तित करने ना हो। हाँ। लेकिन ये अवश्यम भावी है, अगला चुनाव आपके यहाँ शायद अगले ही साल 27 में, इसमें आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। हाँ। राजनीतिक दल टोटल छोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि सवर्ण इतना कमजोर नहीं है, 30 से 35% है यूपी में, और वो 30-35% ही अगली सत्ता बनाएगा। हाँ। और यही चारों हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय शंकराचार्य जी हैं, चारों ही इस सत्ता की स्थापना कर रहे हैं। सर दो और लास्ट क्वेश्चन, दोनों एक साथ मैं कर रहा हूं। जो आपकी ग्वालियर वाली लड़ाई है, यूजीसी अब शामिल कर लिए हैं SC ST एक्ट का, और शंकराचार्य जी जो लड़ाई करने जा रहे हैं दिल्ली में 10 और 11 मार्च को, आप उसमें आप कहाँ दिख रहे हैं सर? मैं शंकराचार्य जी के साथ शुरू से चल रहा हूँ, और वाकई में आपके जो गुरु थे वर्तमान शंकराचार्य जी के, मैं उनसे भी मेरा सानिध्य था जी। जो भी विषय इस समय आ रहे हैं, ऐसी कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज एक्चुअल में चाहे वो RSS हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य राजनीतिक दल हो, सबों ने एक ही तरह सुर में ये गाना चालू कर दिया है, और उनके एटीट्यूड और व्यवहार से दिखता है कि सनातन का और श्रवण का किस तरह से पतन करना है, क्योंकि बोलने की क्षमता हम लोगों के अंदर ही है, और आगे बढ़ने की, आंदोलन करने की क्षमताएं भी हमारे अंदर हैं जी। बाकी उनको वो दूसरा वोट बैंक चाहिए जो रिमेनिंग है, लेकिन हम 35% नहीं, हम 30% पे इतने खुश हो जाएंगे। हाँ। 30% यूनाइट होके वोट देगा अगली बार यूपी में, जी सर। सारी सत्ताएं धाराशाही हो। सर आप एमपी से चलकर यूपी में आए, संगम तट पर धर्म नगरी धर्म क्षेत्र में आए, आप यहाँ से योगी जी से क्या अपील करेंगे? मैं पहले ही कर चुका हूँ, मैं अभी यूपी में पहली बार नहीं आया। हाँ। मैंने बहुत लोगों के साथ मीटिंग कर चुका हूँ, लखनऊ की है, फरीदाबाद की, बरेली की, आगरा की, तो इसी तरह से सिलसिला चल रहा है। और योगी जी से जो एक आशा थी, क्योंकि वो एक स्वयं आध्यात्मिक व्यक्ति है, तो उनसे जो एक आशा थी उससे निराश हुआ है सनातनी जी। सभी सवर्ण निराश है हाँ। कि एक योगी से, एक आध्यात्मिक व्यक्ति से ऐसी आशा नहीं की जा सकती कि जो हमारे सनातन का पतन स्वयं करवाए और देखते रहे। अरे काय की हठधर्मिता है, आप क्यों नहीं, ठीक है गलती हो गई, उस हठधर्मिता से आप हटिए, आइए उनके चरणों में। माफ करना सनातनियों का कार्य है, हम माफ भी करना जानते हैं। और जो अगर यह ऐसा नहीं होता, अगर इसमें माफीनामा नहीं होता, और जो अनादर हुआ है जी शंकराचार्य के पद का, तो निश्चित ही ये आंदोलन देशव्यापी होगा। और जो आंदोलन मैं कर रहा हूँ वो भी देशव्यापी हो चुका है। मैं सभी जगह जाके इसी तरह से लोगों से मीटिंग करता हूँ और सबको एक निवेदन करता हूँ कि आगे आने वाले समय में हमें किस तरह से आंदोलन करना है और किस तरह से हमें सत्याओं को परिवर्तित करना है। सर आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।